Hello, my dear friends. Welcome to AS Online. Here, this is me, your friend Prakash Chandra Singh. And today, our topic is what? Friction. Okay. So, let's start the topic. Here, the friction. My dear friend, this topic is very important. Okay. So, the friction is a what? Necessary evil. मतलब क्या कि फ्रिक्शन बुरी चीज है, बुरी बात है, लेकिन ये एक आवश्यक मतलब नेसेसरी चीज भी है. कैसे? That means without the friction, you are not able to walk or you are not able to do any work under the gravity. That means कि many action in daily life cannot be performed without the aid of the friction. Even here the example is what? कि a man cannot walk. This is the best example. कि without the friction you are not able to walk. Okay. Okay. So my dear friends, इस डायग्राम में थोड़ा सा देखिए. यहां पे इस डायरेक्शन में कुछ लोड अप्लाई किया जा रहा है, P अप्लाइड. ओके. तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. यह है आपका फ्रिक्शन. ऐसा कैसे हुआ? तो जब हम फ्रिक्शन को डिफाइन करेंगे तो इस चीज को हम समझेंगे. चलिए डिफाइन करते हैं. ओके. चलिए डिफाइन करते हैं. तो यह है डेफिनेशन. हियर इन दिस डेफिनेशन की फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस acting on a body that prevent or retard the slipping of the body, here the relative, to a second body or the surface with which it is in contact. मतलब कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस से या किसी बॉडी से कांटेक्ट में है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमेशा उसके स्लिपेज को और इसके मोशन को रिटार्ड करेगा, वो भी रिलेटिवली. तो यहां पे रेजिस्टेंस, रिलेटिव, ये दो टर्म्स थोड़े नए हैं. Okay, and next one is what? Direction. So let me define the direction of the friction. After that, we will study the relative resistance and point of contact like this. Okay. So here about the direction of the friction, the friction is always act opposite to the direction of motion of point of contact. So my question is what? And your question is also कि सर ये point of contact, ये relative, ये सब चीज क्या है? चलिए तो इसके बारे में हम बात करते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन ये पीछे वाला ही केस है, थोड़ा सा इसको 2D में हमने चेंज किया है. ओके. कि पेन एंड पेपर पे हमें चीजें समझ में आए. तो कोई एक ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है, स्पेशली ये इसका एक मास है, वो m है. ठीक है. इस पे हम अप्लाइड फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो मतलब इसका जो कांटेक्ट सरफेस है उसके जो पॉइंट्स होंगे उसको बोला जाएगा व्हाट? पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट. मतलब ये चीज तो सर हमें समझ में आ गई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अच्छा यही चीज होता है. ओके. और फ्रिक्शन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मोशन के हमेशा अपोजिट में होगा. मतलब यहां पे अब आपको ऑब्जर्व करना है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो यस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके. तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अपोजिट होगा, वही इसमें लिखा है, बस अब आपको डिफाइन कर देना है. तो ये है आपके फ्रिक्शन का डायरेक्शन. ओके. सर ये रिलेटिव वाला कंसेप्ट मुझे नहीं समझ में आया, इसके बारे में थोड़ा बात करिए. तो चलिए इसको भी अगेन हम एक क्वेश्चन से, एक एग्जांपल से, प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम बात करते हैं. ठीक है. अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लेते हैं तो हमें चीजें खुल के दिखती है. ठीक है. तो यहां पे एक वर्टिकल वॉल है. सपोज दैट हियर वी हैव टू टेक एन अ वर्टिकल वॉल एंड अ सरफेस व्हिच आर फ्रिक्शनफुल, एंड हियर द टू ऑब्जेक्ट इज गिवन व्हिच इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज अटैच्ड बाय ए स्ट्रिंग. दिस इज योर व्हाट? a string or a cable, and both surface here the both object having a frictionful surface. ठीक है. First and second. So my dear friends, here the my question is what? कि define the direction of friction of object first and second. तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप जानते ही हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उन ऑब्जेक्ट को पकड़ो और उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. ठीक है. चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. तो ये है हमारा फर्स्ट बॉडी और ये है हमारा सेकंड बॉडी. ओके, गुड. सपोज दैट ये फर्स्ट बॉडी का कोई मास होगा
तो फर्स्ट बॉडी का मास स्मॉल m है एंड सेकंड बॉडी का मास कैपिटल M है। अंडर द ग्रेविटी बात हो रही है, तो यहां पे कैपिटल mg आएगा और यहां पे स्मॉल mg आएगा। फर्स्ट बॉडी पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, उसको भी आप डिफाइन कर देंगे इस दिशा में, और सेकंड बॉडी पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, उसको भी आप डिफाइन कर दोगे इस तरीके से। और इन दोनों को जब आपने डिटैच किया तो इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में एक्ट कर जाएगा। ओके, गुड। ओके, तो ये तो हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, स्ट्रिंग से अटैच है तो यहां पे एक आप टेंशन भी दिखा सकते हैं। फर्स्ट बॉडी पे एक टेंशन ये स्ट्रिंग में आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि अगर इस सेकेंड बॉडी पे P अप्लाइड लगाया जाए तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप बताओ। ओके, तो चलो P अप्लाइड भी लगा दो। अब फ्रिक्शन को आपको डेवलप करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस P अप्लाइड, this body gonna be move in this direction. That means अगर यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसके जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे वो इस डायरेक्शन में मूव होंगे। मतलब ये सेकेंड बॉडी पे जो फ्रिक्शन पैदा होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के मोशन के अपोजिट। ओके ओके ओके, और सेकेंड बॉडी पे फ्रिक्शन हो रहा है मतलब हियर द सेकेंड बॉडी पे फ्रिक्शन हो रहा है मतलब व्हाट कि F2। तो इस डायरेक्शन में आपका F2 फ्रिक्शन आ गया। ओके, अब फर्स्ट को आपको डिफाइन करना है, तो अब यहां पे कंसेप्ट आएगा असली रिलेटिव वाला, रिलेटिव मोशन कंसेप्ट। यहीं पे आप लोग सीख लेंगे। अब यहां पे आएगा रिलेटिव वाला। कैसे? ये है, ये जो पर्सन खड़ा है वो मैं हूं,